आज का हमारा विषय है आपका स्वामी कौन है। यीशु मसीह कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम करोगे और एक से बैर रखोगे। तो हम बहुत बार, बहुत ही अच्छी बात है, मत्ती का 6 अध्याय का 24 वचन में यीशु मसीह कह रहा है, पढ़ना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अभी ध्यान देकर सुनो, दो स्वामी लिखा है, दो स्वामियों के बारे में बोल रहा है। कौन है दो स्वामी? आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही डीप स्टेटमेंट है अपने आप में। क्या कहता है? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर रखेगा, दूसरों से प्रेम रखेगा। ध्यान देकर सुनो, अगर हम परमेश्वर को, प्रभु को हमारा स्वामी मानते हैं तो हम उससे प्रेम करेंगे और धन से बैर करेंगे। बैर करना मतलब उसको हम लोग स्वामी का स्तर नहीं देंगे, वो हमारा सेवक है। अगर हम धन को स्वामी करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में स्वामी नहीं हो सकता। तुम धन का और परमेश्वर का, दोनों का सेवा नहीं कर सकते। यहां पे जो मेमन लिखा है, केवल वो पैसा ही नहीं है, वो सारा जो ये दुनिया का जो ऐशो आराम है उसका जो स्वामी, जो ये जैसा शैतान यीशु मसीह के पास आके कहा सब कुछ मुझे दिया गया है, वो सारा जो वैभव, वो जो प्रभुत्व इस दुनिया के ऊपर जो रखता है, ग्लैमर, ये सारी चीजें, पैसा, दमक, वो स्वामी है उसका। तुम इस दुनिया से प्रेम और परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। और एक बात है, अगर तुम दुनिया से प्रेम करते हो, तुम्हारा दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना का 2:15 में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तुम दुनिया से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने का मतलब तुम दुनिया के वस्तुओं का पीछे हमारा मन नहीं लगा सकते। तुम्हारा मन परमेश्वर पे रहेगा, वो तुम्हारा स्वामी है। फिर एक बार पढ़ना इस वचन को। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि हाँ, वह एक से बैर हाँ, और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ, या एक से मिला रहेगा, हाँ, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर, हाँ, और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं और आप जीवित परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए। सेवा मतलब हमारा पीछा करना मसीह है। वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट एज ए डिसिपल्स ऑफ क्राइस्ट। हमारा पीछा धन संपत्ति या दुनिया का ऐशो आराम नहीं है। ये सारी चीजें हमारा पीछा करेंगी क्योंकि हम प्रभु का पीछा करते हैं। ये हमारा गुलाम है, सेवक है, और हमारा स्वामी प्रभु है। क्योंकि बाइबल में लिखा, उसी का अगर हम 19 अध्याय में लिखा तो तुम इस दुनिया में धन इकट्ठा मत करो, मतलब इस दुनिया में तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो। क्या बोलता है? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, हाँ, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ, जहाँ न तो कीड़ा, हाँ, और न तो काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। आगे 21 वचन। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा। अभी आपका और मेरा धन कहाँ है? आपको सुबह उठ के सबसे पहला क्या याद आता है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारा प्रॉपर्टी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा एफडीज, या मसीह? मसीह का प्रेम, मसीह की शांति, मसीह के प्रॉमिसेस,
क्या हम सबसे पहला कहां पे हमारा मन लगा हुआ है? इसलिए तुम्हारा धन, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा धन कैसा हुआ, हाउ यू कैन, कैसा तुम उस धन को ट्रांसफर कर रहे हो स्वर्गीय स्थान। फिलिपियों का 4 अध्याय 17 वचन बोलते कैसा तुम्हारे अकाउंट में धन हो जाएगा, हाउ यू विल बी प्रॉस्परस, कैसा तुम बहुत ऐसे आशीष पाते रहोगे। क्योंकि जब तुम्हारा धन तुम चीयरफुली, खुशी से, आनंद के साथ परमेश्वर के राज में इन्वेस्ट करते हो, वो शेयर मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाएगी। बाकी सारा शेयर मार्केट, बाकी बिजनेस, बाकी सब कुछ ऊपर नीचे जा सकता है। एक द किंगडम ऑफ गॉड इंक्रीजिंग फॉरएवर, लगातार बढ़ने वाला परमेश्वर का राज है, वहां पे हमारा धन इन्वेस्ट। 4 का 17 पढ़ लेंगे। ये नहीं हाँ। कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो बोलते हैं कि देयर विल बी, बोलते आई वांट, बोलते हैं कि इन न्यू अकाउंट, इंग्लिश में पढ़ना, Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Your credit, तुम्हारा अकाउंट में वो रहे। बोलते हैं कि मेरा इसमें लिखा है कि मैं जो बाइबल पढ़ रहा हूँ, Not that I seek a gift, but I seek the fruit that abound in your account. तुम्हारा अकाउंट कहाँ है प्रियो? तुम्हारा खाते में मैं चाहता हूं कि भर जाए। ये नहीं कि तुम मिनिस्ट्री के लिए दे रहे हो, तुम गरीबों के लिए दे रहे हो, तुम दान धर्म कर रहे हो, या तुम कलीसिया में या प्रभु के राज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे तुम्हारा अकाउंट में पैसा रहे। कहां का? इस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्गीय अकाउंट। वहां पे ना कभी कोई चोरी करेगा, ना कोई घात करेगा, ना कोई रस्ट खाएगा, और कोई काई नहीं खाएगा। तुम्हारा धन वहां रहे। बहुत बार कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का प्रेम करते करते हमारा कहीं ना कहीं दिल इस दुनिया की चीजों में, इसलिए बोलते हैं दुनिया से ना, दुनिया का वस्तुओं से प्रेम मत करो। ये सब अस्ता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है इन चीजों से अपने आप को अलग करता है। ताकि इसलिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, कहना इसलिए कि मैं एक सिंपल यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। मत्ती का 10 अध्याय, लूका में भी लिखा है, लेकिन मैं उसको मार्कुस का 10 अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। मार्कुस का 10 अध्याय में से देखेंगे, एक बड़ा धनवान आदमी यीशु मसीह के पास आया, बहुत रिच था वो, और 17 वचन, और बिल्कुल यीशु को देखते ही देखो घुटने टेक के, सबसे पहले यीशु को देखे घुटने टेके, और बोलते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। देखो इसके पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं। हमारे पास शायद बहुत पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? अनंत जीवन है। और इतना पैसा वाला खोज क्या कर रहा है? अनंत जीवन के। इतना पैसा है, वो अनंत जीवन की खोज कर रहा है। यीशु से आके कह रहा है मैं क्या करूं मुझे अनंत जीवन मिले। क्या बोलते हैं? पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे 17 वचन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अच्छा, क्या करूं ताकि मैं, what shall I do that I may inherit eternal life? What shall I do? क्या करूं? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने के द्वारा। तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं है, तुम्हारा कोई भी दान धर्म नहीं है, तुम्हारा कोई भी देना नहीं है, या तुम्हारा कोई भी करना नहीं है, तुम्हारा केवल विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। लेकिन यह आदमी, क्योंकि उसको पैसा कमाने के लिए काम कर करके आदत सी पड़ चुकी है, हर बार उसको मालूम है पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो सोचता है कि स्वर्ग राज को पाने है तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्वर्ग राज एक वरदान है। स्वर्ग राज के लिए मसीह ने दाम चुकाया और आप प्रवेश कर रहे हो, और इसीलिए आराधना करके वर्शिप नील बोलते हैं कि घुटनों में आके बोलते हैं गुड मास्टर, ये बोलते हैं कि गुड टीचर, व्हाट शैल आई डू? क्या करूं प्रभु? बहुत अच्छा लगता है। यीशु मसीह कहता है क्यों मुझे,
यीशु ने उससे कहा, हाँ। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। कोई उत्तम नहीं, हाँ। केवल एक, अर्थात परमेश्वर। क्योंकि वो यीशु को इज लुकिंग एज ए मास्टर, बोलते गुड टीचर। बोलते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कोई भी उत्तम नहीं है, केवल गॉड। मतलब यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है ये प्रकटीकरण उसको नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसको ये प्रकटीकरण नहीं मिला। वो बोलता है गुड टीचर। उस प्रकटीकरण के हिसाब से यीशु मसीह उसको बोलता है कोई भी टीचर गुड नहीं है, गुड इज गॉड एंड जीसस इज गॉड। अच्छा, उसके बाद में हम जाएंगे, उस विषय में बाद में आएंगे कभी आगे। लेकिन मैं अभी आपको 19 वचन में यीशु मसीह बोलता है तू आज्ञा जानता है, क्योंकि वो कर्मों की बात कर रहा था, वो व्यवस्था में की बात कर रहा है। व्यवस्था में तुम अच्छे कर्म करो तुम्हें अच्छा मिलेगा, व्यवस्था में तुम ओबीडियंस करो, आज्ञा पालन करो, ये आशीष आएगी। आज्ञा पालन ना करो तुम्हें श्राप आए। ये व्यवस्था की बात है, इसलिए वो व्यवस्था से बात कर रहा है, इसलिए यीशु उसको व्यवस्था से जवाब दे रहा है। यीशु में से क्या बोल रहा है सुनो। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ। हत्या न करना, हाँ। व्यभिचार न करना, हाँ। चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। अच्छा, बहुत ही यीशु के साथ बात कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धर्मी है। अपने कर्मों से देखो, कोई भी ऐसा कर कह सकता है कि मैं सारा लॉस रख रहा हूँ, सारा आज्ञा को मैं क्या कर रहा हूँ बचपन से। अगर यहूदियों का कल्चर के हिसाब से 6 साल से 12 साल तक वो सारा व्यवस्थाओं को सीख जाते थे, याद कर लेते थे, सीख जाते थे, ताकि उनको पता था व्यवस्था, और व्यवस्था को बिल्कुल स्ट्रिक्टली सीरियसली पालन करते थे। अब ये बोलते हैं कि ये मैं मेरा बचपन से सारा व्यवस्था को पालन कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जिस तरीका से मार्कुस लिखता है, यीशु ने उसको देखा प्रेम से, ऐसे लिखा हिंदी में। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसका प्रेम कोई भी बात से रोकती नहीं है। तुम कितना चुके हो या कितनी बार तुम उसका प्रेम की आंखें, उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उसको देखा। क्या देख रहा था मालूम है? वो कितना गरीब है। परमेश्वर भूखा है, वो सत्य के लिए भूखा है, अनंत काल का जीवन के लिए बहुत पैसा है, और अनंत काल का जीवन के लिए सारी चीजें लटक छोटा बचपन से क्या करते आया है, लड़कपन से पालन करते आया है। इसके बावजूद यीशु ने देखा कि कर्मों से उद्धार नहीं है। यीशु देख रहा था उसको बड़े प्यार से। यीशु ने बड़े प्यार से देख के एक स्टेटमेंट किया, यू लैक वन थिंग। एक बात क्या मालूम है? तुम्हारा स्वामी कौन है? प्रभु ने देखा वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको कुछ चीज ड्राइव कर रही है, उसका प्रभुत्व उसका जीवन में कहीं है, वो प्रभुत्व पैसा ले रहा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उसके अंदर देखा कि उसका पहला स्थान परमेश्वर के लिए नहीं है। वो बोल रहा है कि सारी चीजों को मैं बचपन से पालते आया हूं, लड़कपन से, लेकिन जहां की पहली आज्ञा है अपना सारे मन से, अपना सारा विचार, अपने सब शक्ति से परमेश्वर की प्रेम कर, सबसे बढ़कर। हमने मैथ्यू 29 में अगर सब जगह में हम देखते हैं कि लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल। तुम्हारा दिल में पहला स्थान, प्रभु को मालूम, प्रभु ने देखा उसका दिल में पहला स्थान पैसा के लिए। प्रभु इसलिए कहता है एक बात की कमी है, तुम्हें स्वामी को बदलना है।
आगे बढ़े। किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अच्छा ध्यान देके सुनो, यीशु उसको कहते हैं एक बात की कमी है। यीशु मसीह ने उसके अंदर गलत स्वामित्व को देखा, प्रभुत्व को देखा, रॉन्ग मास्टर। पैसा स्वामी नहीं है, यह दिखाने के लिए प्रभु ने उससे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बेच, कंगालों को दे, गरीबों को दे और मेरा पीछे हो ले। मैं आपको कहता हूं, ऐसा कोई कॉल किसी को मिला ही नहीं होगा। ये कॉल बाइबल में केवल अपोस्तलों को मिला था। कम एंड फॉलो मी, आओ मेरा पीछे कर लो, आओ मेरा पीछे हो लो। ये केवल प्रेरितों प्रभु ने कहा। राजाओं, पौलुस को देखे, पतरस को देखे, यूहन्ना को देखे, और वो कॉल प्रभु इस धनवान को दे रहा है। लेकिन धन उसका जीवन में इतना प्रभुत्व ले चुका था, उसको कठिन हुआ। शायद उस दिन मैं सोचता हूं कि अगर उसने प्रभु की आज्ञा मान के अपना सारा धन गरीबों को देके प्रभु का पीछा कर लेता, शायद जुदास की जगह उसको मिल जाती। मैं सोच रहा हूं आज वो एक उन 12 में कहला जाता। उसको बुलाया, कम एंड फॉलो मी। वो सेम कॉल पतरस को दिया, बुलाहट, वही बुलाहट से प्रभु उसको बुला रहा है। और इतना ही नहीं बोल रहा है, प्रभु उसको गरीब होने की बात नहीं कर रहा है, तेरे लिए बहुत बड़ा धन। कैन यू इमेजिन क्या होगा वो रिवार्ड, क्या होगा वो धन, ये अस्थाई धन, अनराइचस मेमन। कहीं ना कहीं दिल कठोर हो जाता है, कहीं ना कहीं पैसा हमको बंधन में ले आता है, कहीं ना कहीं पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन प्रभु हमारा जीवन का स्वामी है। हम लगातार मसीह 22 वचन पढ़े। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत धनी था। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इतना धन वो सोच नहीं सका कि भाई सब कुछ देके कैसा प्रभु का पीछा करूं, क्योंकि वो प्रगटीकरण नहीं मिला था उसको। क्योंकि प्यारे लोगों, अगर कोई लोगों में कमी है तो प्रगटीकरण की कमी है। अगर उसको पता रहता उसको बुलाने वाला कौन है, स्वर्ग और धरती का बनाने वाला, सब कुछ रचने वाला, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, द किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, द ओनली बिगॉटन सन ऑफ द लिविंग गॉड, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसको बुला रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वामी नहीं समझ पाया उसका स्वामी, इसलिए बड़ा दुखी से। हम 23 वचन पढ़े लूका 18 में। मैं वही सेम बात है लूका 18 में भी लिखा है, मैं बाद में कुछ बातें 19 में बता रहा हूँ। लूका 18 का पढ़ ले। वे ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। 24 वचन पढ़े। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक से निकल जाना आसान है। धनवान मतलब जिनका भरोसा धन पे है। ध्यान देके सुनो। इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द राइचियस गॉड टेक्स प्लेजर। अपने लोगों की उन्नति से परमेश्वर खुश हो जाता है। परमेश्वर ने तुम्हें धनवान बनाया है, लेकिन तुम्हारा भरोसा अगर धन पे है, ऐसा लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत चैलेंज हो जाता है। धनवान होना गलत नहीं है, पैसा आपके पास होना गलत नहीं है, पैसा में आप होना, धन में आप होना गलत हो
धन आपके पास बहुत हो, आप धन के ऊपर स्वामी हैं, क्योंकि भंडारीपन आपको दिया गया है। धन आपने लेना अलग है, धन आपको लेना एक अलग बात है। धन आपको ना पकड़े। इसलिए आगे बोलता है 27 वचन में, तो बहुत कठिन है बोलते, तो फिर चेले बोलते कि भाई सर कौन फिर बचेगा प्रभु, धनवान अगर नहीं कौन बचेगा? 26 वचन 27 वचन। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। ध्यान देकर सुनो, बोलते कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बड़े बड़े धनवान प्रभु के राज में आए हैं और धन से बढ़कर प्रभु के राज को देख रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, अपना धन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने आप को जो रख रहे हैं, उससे बड़ा हिस्सा परमेश्वर के राज के लिए। इसलिए हम लोग आज 10वां अंश में और उसमें इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हम भरपूर जीवन पाए हैं, हम भरपूरी में चलने वाले हैं। मैं आया हूं तुम जीवन पाए और भरपूर जीवन पाए। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में उसने डेरा किया और वो हमारा बीच में है, वो हमारा अंदर है। इसलिए हम कोई लिमिट में नहीं है, कोई बॉक्स में नहीं है, कोई सीमा में नहीं है। हम जल्दी से लूका का 19 अध्याय में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। 18 में देखा कि कैसा धनवान निराश होकर चले गया, लेकिन एक निराश आदमी धनवान, लेकिन उसका दिल प्रभु के लिए था। 19 का 1-2 पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। अब ध्यान देकर सुनो, जक्कई के बारे में लिखा है, ये भी बहुत बड़ा चीफ टैक्स कलेक्टर। चीफ टैक्स कलेक्टर वो इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर, छोटा मोटा नहीं। और ऐसा आदमी के दिल में प्रभु को देखने की इच्छा, हाइट थोड़ा कम थी, देख नहीं पा रहा था भीड़ में, गुल्लेर के पेड़ में चढ़ गया और चढ़ के यीशु को देख रहा था। लेकिन यीशु दिल देखने वाला परमेश्वर, जैसा यीशु ने उसका दिल देखा, लूका 18 में उस धनवान का दिल देखा कि उसका दिल में स्वामी अलग है, प्रभु ने इसको भी देखा, इसके अंदर एक भूख देखा। प्रभु सब कुछ देख सकता है। प्रभु ने कहा, जक्कई जल्दी नीचे आ जा, मैं आज तेरे घर में आता हूं। कुछ भी नहीं बोला प्रभु ने उसको, केवल प्रभु ने इससे भी प्यार किया। हम किसका घर में जाते? मेरे को आज तेरे साथ भोजन करना है। यीशु ने कुछ नहीं किया, कुछ प्रचार नहीं किया, कोई भी आज्ञा नहीं बोली, केवल यीशु उसके घर में गया और यीशु उसके साथ बैठ के खाना खा रहा। सारा दुनिया के नजर में सबसे बड़ा पापी था। लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे यीशु मसीह उसका घर में कैसा जा रहा है। लेकिन देखो, जैसा ही यीशु उसका घर में गया, यीशु ने बोला, मैं तेरा घर में आ रहा हूं, आज मेरे को तेरे साथ रहना है। बड़े आनंद के साथ उसने यीशु को स्वीकार किया। और 7वां वचन पढ़ो। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वे तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, ध्यान देके सुनो, जक्कई क्या कह रहा है, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जक्कई कह रहा है खड़ा होकर, प्रभु ने कोई भी बात नहीं करी। ये भी धनवान है, वो भी धनवान है। जैसे प्रभु इसको मिला, इसका दिल देखो, सही स्वामी का पीछे गया। इसका दिल आज तक गलत स्वामी का पीछे था। सारी जिंदगी गलत स्वामी की सेवा कर रहा था। लेकिन जब सही स्वामी को मिला, सही स्वामी का पहचान मिला, सही स्वामी उसका जीवन में आया, उसका घर में आया, समझ गया वो धन क्या है, उसका प्रभुत्व क्या है और जीवित परमेश्वर का प्रभुत्व क्या है। उसने खड़ा होकर बोला, आधी संपत्ति मैं गरीबों को दे दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर दूंगा, रिटर्न दूंगा।
जिसका भी मैंने कुछ लिया है 4 गुना उनको रिटर्न करूंगा। उसका काम ही है ताकि लोगों को अन्याय से या टैक्स कर सबको मैं 4 गुना रिटर्न करूंगा। और तब यीशु ने उससे कहा, दिन देखो प्रभु, मैं एक बात सीख गया, लॉ में से डर के लोग दे नहीं सकते। इसलिए बोलता बहुत सारे लोगों ने देना बंद कर दिया, क्योंकि तब तक वो डर के दे रहे थे। जब उनको पता चला अनुग्रह क्या है, देना ही बंद कर दिया। लेकिन ये अनुग्रह को समझ गया। जब तुम अनुग्रह को समझ जाओगे, प्रभु का प्रेम को समझ जाओगे, तुम देने वाले बनोगे। किसी ने कुछ नहीं बोला, आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैं किसी से भी लिया 4 गुना। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढ के आया हुआ है। क्या बोलते? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढ के आया और उनका उद्धार करने के लिए। देखो, एक बार उद्धार आ जाता है ना, एक बार अनुग्रह समझ लेते हैं ना, एक बार प्रभु ने हमको कितना ब्लेस किया समझ लेते हैं ना, फिर ब्लेसिंग में फ्लो होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। We are blessed, so we are a blessing wherever we are. Every area, in everything, सब जगह में, सारी चीजों में we want to be a blessing, क्योंकि हम ऊपर से पाते हैं। हमारा blessing from the realm of God, and we have received that in our spirit, and we are flowing from the spirit. हम आत्मा से बहते। एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा, रोमियो का 2 अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? केवल परमेश्वर का कृपा हमारा मन, जकैस ने परमेश्वर की कृपा को देखा और उसका जीवन बदल गया और एक अलग ही आदमी बन गया। वो सब कुछ बोलते कि द गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स इनटू रिपेंटेंस। गुडनेस ऑफ गॉड, उसकी भलाई हमको मन फिराता है। उसका मन कहां से, द रिपेंटेंस कहां से आया उसके अंदर? क्योंकि जीवन आया। मैं आया हूं जीवन देने के लिए। प्रियो, मैं सोचता हूं कि उस धनवान सब कुछ खो गया, पैसे तो उसके पास थे, इसने पैसे तो खोए लेकिन जीवन को पाया। हम और आप क्या पकड़ रहे हैं? जीवन को पकड़ रहे हैं क्या? आपको लगता है जकैस गरीब बना? मैं बोलता हूं जकैस को उसका 100 गुना आशीष दिया परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। यू कैनॉट आउट गिव टू गॉड। तुम ऐसा कुछ भलाई करे और प्रभु तुम्हें भूले? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुमने जो कुछ भी छोटा भी मेरा बच्चों के लिए या परमेश्वर का राज के लिए, उससे लिए तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है।